काशीपुर भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी के चलते भाजपा के खेमे में बेचैनी सी बढ़ गई थी, जिसमें काशीपुर के भाजपा से मेयर प्रत्याशी दीपक बाली कुछ सकते में दिखाई दे रहे थे। आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव में नामांकन के समय काशीपुर के कुछ दिग्गज बीजेपी नेता नहीं दिखाई नहीं दिए, जिससे शहर में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी और खुद मेयर प्रत्याशी दीपक बाली भी सकते में आ गए। आपके यहाँ बता दें कि भाजपा के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा के स्वास्थ्य खराब होने के चलते भाजपा के मेयर प्रत्याशी दीपक बाली के साथ जनसंपर्क में शामिल नहीं हो पा रहे थे, जिसको लेकर शहर के गली मोहल्ले में चर्चाओं का बाजार गर्म होता दिखाई देने लगा, जिसका संज्ञान लेते हुए पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने आनन फानन में बाजपुर रोड स्थित अपने निवास स्थान पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान श्री चीमा ने कहा कि उनके स्वास्थ्य खराब होने के चलते वह भाजपा प्रत्याशी दीपक बाली के जनसंपर्क अभियान में शामिल नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने कहा, काशीपुर का हर एक भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मेयर प्रत्याशी दीपक बाली के साथ खड़ा है। जो लोग इस तरीके की भ्रांतियां फैला रहे हैं, उनका मकसद कामयाब नहीं हो पाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि वह भाजपा के सच्चे सिपाही है और 2-4 दिन में उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो वह स्वयं दीपक बाली के चुनाव प्रचार में लग जाएंगे। उन्होंने मीडिया के माध्यम से काशीपुर की सम्मानित जनता से अपील की है कि वह आने वाली 23 जनवरी को कमल के निशान पर मोहर लगाकर भाजपा के मेयर प्रत्याशी दीपक बाली को भारी वोटों से जिताएं। यहाँ बता दें कि उनके पुत्र त्रिलोक सिंह चीमा शुरू से ही चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता नजर आए। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। देखिए, भाजपा पार्टी हमेशा एक रही है और एक रहेगी। कोई ऐसी पार्टी नहीं होती जिसमें टिकट बंटते समय अपनी अपनी इच्छा अनुसार फर्क ना हो, लेकिन जैसे ही टिकट बंट जाती है, टिकट मिल जाती है, वैसे ही पार्टी को कार्यकर्ता अपना धर्म मानता है। धर्म मानते हुए वो एक हो जाते हैं। अब बाली जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिली। अब आप देख रहे हैं कि बाकी कार्यकर्ता सब साथ चल रहे हैं। मेरा कारण मेरा अस्वस्थ होना है, और आज मैंने प्रेस भी इसीलिए की कि मेरे सारे क्षेत्रवासियों को इस बात का पता लग जाए कि मैं अस्वस्थता के कारण अभी इतना सहयोग नहीं कर पा रहा हूं जितना मुझे कर देना चाहिए था अब तक। और ये बीमारी भी आप लोग सब जानते हैं कि कुछ ऐसी बीमारी है जो बड़ी दुखदाई होती है, बड़ी पीड़ा पैदा करती है। जितने हिस्से में ये आ जाती है, बड़ी पीड़ा पैदा करती है। तो इसलिए मैंने कल परसों बाली जी भी आए थे, मैंने उनको भी बताया था कि भाई अभी 5-4 दिन, 5-7 दिन, 10 दिन लग सकते हैं। अभी ये पीड़ा जो है ये पीछा नहीं छोड़ रही, लेकिन पहले से फ़र्क आ गया। जैसे ही ये थोड़ा मुझे आराम आता है, मैं आपको मैदान में दिखाई दूंगा। अभी तो टाइम भी है। बाकी जैसे कि आज बाली जी ने बताया कि राम मल्होत्रा जी वहाँ गए हुए हैं, अपना जहाँ राम जी का जन्म स्थान है, वहाँ गए हुए हैं। तो आ जाएंगे वो भी, 2-4 दिन में आ जाएंगे। आकर के वो भी लग जाएंगे। बाकी सारा जितना संगठन है, आप देख रहे होंगे कि पूरा संगठन साथ में लगा हुआ है और पूरी पार्टी के कार्यकर्ता भी साथ में लगे हुए हैं। और आप ये आपने देखा होगा कि पिछले मेरे 4 चुनावों में भी कार्यकर्ता 10 आज निकले, 20 कल को निकल आए, परसों निकल आए, मतलब निकलते उसके बाद मतलब ये कि ये देख लो कि एक भी कार्यकर्ता नहीं रह जाता भाजपा का जो मैदान में नहीं आता। भाई मेरे हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी का आज बूथ स्तर तक का एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दीपक बाली के पीछे
बिल्कुल कमर कस के खड़ा है। रही बात नेताओं की कि किसी का टिकट नहीं हुआ, देखिए उम्मीद हर एक को होती है, टिकट एक को मिलना होता है और हमारी पार्टी में तो ये बात है टिकट मांगने का अधिकार सबको है और टिकट होने के बाद हर कार्यकर्ता एक अनुशासित सिपाही की तरह अपने नेता के पीछे एक साथ खड़ा हो जाता। वही इस बार हुआ। जरूर एक आध दिन लोगों का मन खराब हुआ और स्वाभाविक है कि लगता है कि मेरा भी मिलना चाहिए था, लेकिन आज की तारीख में कोई भाजपा का नेता नाराज़ नहीं है। बात आती है कि हमारे जैसे उषा चौधरी जी, आज उषा चौधरी जी भी कल की बैठक में भी हमारे साथ थी, परसों हमारी जो कार्यालय पे बैठक हुई उसमें भी, जो हमने वार्ड प्रत्याशी वार्ड प्रभारियों की बैठक करी उसमें भी साथ आईं, लेकिन उनका स्वास्थ्य कुछ खराब होने के कारण वो डोर टू डोर नहीं जा पा रही हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि मैं जाना चाहती हूँ, तो मैं नहीं मना करा, मैंने भाभी थोड़ी सी तबीयत ठीक कर लो, आप बैठकों में आ रही हैं, हम सबको मार्गदर्शन दे रही हैं, इतना ज़रूर आपके लिए बहुत है। उनकी उम्र भी आज 63-64 साल है, हमें भी अपनी नेताओं का ख्याल रखना है। रही राम भाई साहब की बात, आज उन्होंने अपनी पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस प्रत्याशी दीपक बाली जी के साथ उतार दी है। स्वयं उन्हें अपने पारिवारिक कार्यक्रम के कारण कहीं बाहर जाना पड़ा है। मैं उम्मीद करता हूं कि कल हमारे संगठन मंत्री अजय जी का भी उनके यहाँ लंच था, अब वो उनके साथ मिले, अब वो बाहर गए हैं, बाहर आते वो जुड़ेंगे। इसलिए ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी में आज कोई नेता नाराज है या कोई कार्यकर्ता नाराज है, तो ये कहना बिल्कुल अनर्गल है। पूरी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक बहुत अच्छी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दीपक बाली जी को लड़ा रहा है और मैं समझता हूँ आज इस बार हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो कि बूथ स्तर तक और बल्कि अब पन्ना प्रमुख तक हम 3 दिन में एक एक पन्ने के प्रमुख बनाने वाले हैं, तो करीब 3 से 4 हज़ार कार्यकर्ता हर पूरे काशीपुर में आज जगह जगह खड़ा दिखने वाला है। इसलिए मैं समझता हूँ बहुत लंबी जीत, अभूतपूर्व जीत दीपक बाली जी की होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमारा दिग्गज नेता है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और दिग्गज नेता इस चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। उसका परिणाम यह है कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी लीड ले रही है और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक निकाय में, काशीपुर की बात नहीं करता मैं, पूरे जितने निकाय में चुनाव हो रहा है भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है। नहीं, बात की जाए जैसे कुछ नेता जो आज भी अभी जो है जनसंपर्क में या किसी उसमें नहीं दिखाई दे रहा, क्या कारण है उनका? देखिए, व्यक्तिगत किसी के कुछ कारण हो सकते हैं, तबीयत खराब हो सकती है और कारण हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता का जो है आज जो है चुनाव प्रचार में लगे हैं और आगे भी जो नहीं दिख रहे हैं आपको वो भी सब लगने वाले हैं।